जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं आज सबसे पहले दिल्ली में पढ़ने वाले दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को और उनके दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को और उनके माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना। यह अफसोस की बात नहीं है, गर्व की बात है। क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है तब तब उस जुल्म से लोहा लेने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए जेल जाना पड़ता है। जब भारत देश को आजाद कराने की बात हुई, गोरे अंग्रेजों से भारत देश को बचाने की बात हुई, तब हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर करा, महीनों सालों जेल रहे। वैसे ही आज ये काले अंग्रेज जो सत्ता पे काबिज हैं, इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए और उन्हें इस सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस मत करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर, गर्व करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आपने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव पे रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा। क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड हैं। मकसद बस इतना ही है कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में डालो। यह घोटाला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से। यह घोटाला कुछ नहीं है, यह घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है। यह बीजेपी के लोगों का मन की बीमारी है, जिसके चलते आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कई दर्जनों रेड हुई, लगातार जांच हुई, लेकिन रत्ती भर सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन एजेंसियों को नहीं मिला। क्योंकि सबूत है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये फर्जी आरोप लगाकर, फैब्रिकेट कर कर इस पूरे केस को आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा कौन सा घोटालेबाज है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा रिश्वतखोर है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का जो 10,000 करोड़ कमाता है, लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है, बच्चों के हाथ में पुस्तक, पेंसिल, पेन पकड़ाता है। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है जो सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है और पूरा दिन एक स्कूल से दूसरी स्कूल जाकर स्कूल की व्यवस्था बेहतर से बेहतर करने के लिए मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है? ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी तो अय्याशी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आप मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लगाते हैं। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो,
अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में डालो। और ये क्यों है? ये आज के इस इंपेंडिंग अरेस्ट का सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। किसी पार्टी से डरती है तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। सपने में भूत बनकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के रात में आते हैं और ये सक पका के उठ जाते हैं। इतना डर, इतना खौफ भाजपा के नेताओं को आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से। और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये भली भांति जानती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है या कोई नेता अगर इस देश में है जो आंख से आंख मिलाकर चुनावी रण के मैदान में बीजेपी से लोहा लेता है और बीजेपी को हराता है, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी से नहीं डरते, कांग्रेस पार्टी से नहीं डरते, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से अवश्य डरते। जितना अत्याचार बीजेपी के लोगों ने हम पे करना है आप कीजिए। हम भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। दिल्ली की और देश की इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गली मोहल्लों में इनकलाब के नारों की जब गूंज उठी थी, उस गूंज से, उस आंदोलन की गर्भ से पैदा हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। संघर्षों से, आपकी ईडी सीबीआई से और आपकी जेल से डरने वाली पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाली बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं कि आज केवल दिल्ली के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं मनीष सिसोदिया। आप हिंदुस्तान में किसी आम आदमी से पूछेंगे ना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा। यहां बैठे कई पत्रकारों से मैं पूछूंगा, आपको भी सोचने में 3-4 मिनट लग जाएंगे, शायद गूगल करके पता करना पड़े कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा या देश के आम आदमी से पूछूंगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो फट से आप कहेंगे मनीष सिसोदिया। ये है मनीष सिसोदिया जी की असली कमाई। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल घोषित किया गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी, एक सत्तानशी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया, तब एक कानून लाया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत तमाम लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, आर्टिस्ट को, कलाकारों को, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी वही काम करते हैं। यह कहने में मुझे रत्ती भर भी गुरेज नहीं है दैट सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स आर द न्यू मीसा। 70 के दशक में जैसे मीसा का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता था, आज सीबीआई, ईडी का वही इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। सीबीआई, ईडी आज के दौर का मीसा कानून बन चुका है। लेकिन 1977 में जैसे एक सत्तानशी पार्टी को देश के लोगों ने उठाकर, सिंहासन से उठाकर फेंक दिया, वैसा ही कुछ 2024 में होगा, ऐसा एहसास मुझे होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अरविंद केजरीवाल से ईर्ष्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल, और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो मनीष सिसोदिया जी जितना काबिल हो, मनीष सिसोदिया जी जितना समर्पित हो और मनीष सिसोदिया जी की तरह देश की सेवा करने में जुटा हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के कामकाज को आप जमा भी कर लें तो भी मनीष सिसोदिया जी के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में एक ऐसा हीरा है जिसने 18 लाख
दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। आज जब हमारे सीनियर साथी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे, बीजेपी की एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, तो हम सबको दुख तो होगा, हमारे साथी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दुख अगर किसी को होगा तो वो दिल्ली के 18 लाख बच्चे जिनका भविष्य मनीष सिसोदिया ने बदला है उनको होगा, उनके माता पिता का होगा। उन 18 लाख बच्चों का और उनके माता पिताओं की आंखें जरूर नम होंगी, उन्हें जरूर दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी शिद्दत से अपना होमवर्क भी करना, स्कूल भी अटेंड करना। मनीष अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे, और अगर उन्हें यह मालूम लगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ने से कतरा रहे हैं या माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर के द्वारा दिया गया होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मनीष अंकल को बहुत बुरा लगेगा। आप उन्हें बुरा मत लगने दीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, और जिस रास्ते पे चलने की बात हमेशा से मनीष अंकल करते आए हैं प्यारे बच्चों, उसी रास्ते पे चलकर देश का, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करना। मैं आज बीजेपी को कहना चाहता हूं कि जिस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लाखों बच्चों के हाथ में कलम और किताब देने का काम किया, आप उसी मनीष सिसोदिया के हाथों में आज हथकड़ी लगाने जा रहे हैं। ये देश और देश की आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति की लड़ाइयां लड़नी है, राजनीति के चुनावी मैदान में लड़िए। कायर होते हैं वो लोग जो एजेंसियों का सहारा लेकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पे हमला करते हैं। 70 का दशक को याद करिए, जब इंदिरा गांधी ने इसी मीसा एक्ट के तहत विपक्ष के नेताओं पे हमला किया था। कहीं आपका भी वही 2024 में हश्र ना हो जो इंदिरा गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी का 1977 के चुनाव में हुआ था। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कितने मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालेंगे, कितने मनीष को आप जेल में डालेंगे? 10 मनीष को डालेंगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे। जितने मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालेंगे उतने और नए मनीष सिसोदिया इस देश में खड़े हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आज इस देश में मनीष सिसोदिया एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक संस्था का नाम है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसने देश में शिक्षा जगत में एक क्रांति लाकर देश के लाखों बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने की और एक मजबूत भारत बनाने की नींव रखी है। आज उस मनीष सिसोदिया को आप अगर जेल में डाल भी देते हैं तो इस देश में हजारों नए मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे। देश में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरा देश इस बात को जानता है, मानता है और कहता है कि अगर कोई शख्स है जो बीजेपी को हरा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के रण के मैदान में पटखनी दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए एक एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर कर उन पर फर्जी मुकदमे कर कर उन्हें जेल में डालने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर भी मुकदमे हो, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उन्हें भी पकड़ के जेल में डाले। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना। अगर एक मनीष सिसोदिया जाएगा तो 100 नए मनीष सिसोदिया संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए इस देश में खड़े होंगे। इसलिए अफसोस मत करना, गर्व करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये मेरा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ती जाएगी, देश के कोने कोने में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा होगी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और उसके लोगों पर सीबीआई की रेड्स, केसेस
मुकदमे, सर्चेस, सीजर्स और अरेस्ट्स होते रहेंगे। आई थिंक द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ अरविंद केजरीवाल is directly proportional to all the actions that the agencies will take against the Aam Aadmi Party and its leaders. The rise in the popularity will ensure more searches, more seizures, more cases and more arrests. आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इन साजिशों का, इन फर्जी मुकदमों का, इन झूठे केसेस का और बेबुनियाद अरेस्ट का सामना करने के लिए तैयार है। हम संघर्ष करते आए हैं और मजबूती से संघर्ष करेंगे। मेरा यही पैगाम देशवासियों के लिए था, हिम्मत ना हारें। मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना कि एक क्रांतिकारी आज लड़ते लड़ते जेल जा गया, जेल हो आया, क्योंकि उसने एक जुर्म किया था। वो जुर्म था 18 लाख दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को बदलने का काम। एक अपराध किया था 18 लाख बच्चों के हाथ में पेन, पेंसिल, नोटबुक, किताबें, कलम देने का काम। यह मनीष सिसोदिया का अपराध है, जिस अपराध की सजा आज भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को देने जा रही है। आपके कोई सवाल हों तो आप लोग पूछ सकते हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि इस तरह से मनीष सिसोदिया राजभवन गए थे, वहां से सीबीआई ऑफिस गए। संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे इवेंट मैनेजमेंट से आप करप्शन से बच नहीं सकते। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में देशभक्त लोग होते, आप सच में अगर देश का भला चाहते, तो आप मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को देश के हर राज्य में ले जाकर उनसे संवाद करवाते, ट्रेनिंग करवाते कि कैसे मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति लाकर लाखों बच्चों का भविष्य उजागर किया, भविष्य सुनहरा बनाया, और कैसे सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य जगत में क्रांति लाकर मोहल्ला क्लिनिक से लेकर आलीशान अस्पताल बनाकर दिल्ली में दवाई इलाज मुफ्त करके हर शख्स को क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस दिया। इन दोनों मंत्रियों को देश भर में घुमाकर बीजेपी को ट्रेनिंग करवानी चाहिए अपने मंत्रियों की कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जगत में ऐसा क्रांतिकारी काम किया जाए।